फिर से बसा संसार। एक डिंग कपल की जीवन की ओर वापसी की कहानी। पहला अध्याय, आधुनिक जीवन की ऊंचाइयां। रीमा और अजय की उम्र 37 वर्ष थी। दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे और वहीं से उनका साथ शुरू हुआ। दोनों होशियार, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर थे। उन्होंने अपने लिए एक स्पष्ट जीवन शैली चुनी थी। डिंग, डबल इनकम नो किड्स। उनका मानना था कि बच्चों के बिना जिंदगी ज्यादा खुली, ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा सुलभ होती है। मुंबई के एक पॉश अपार्टमेंट में उनका आशियाना था, जो उनके सफल करियर और आधुनिक सोच की झलक देता था। सुबह योग, फिर कॉफी और काम, रात को नेटफ्लिक्स और वाइन। वे हर महीने एक बार किसी 5 स्टार होटल में डिनर करते और साल में 2 बार विदेश यात्रा करना उनका नियम बन चुका था। दोनों का सोशल सर्कल भी वैसा ही था। उच्च शिक्षित, आधुनिक सोच वाले लोग, जिनमें से कई डिंग कपल्स थे। सभी अपने अपने करियर में व्यस्त और फ्री लाइफ के समर्थक। लेकिन धीरे धीरे इस चमकते जीवन की दीवारों के पीछे एक अनकहा खालीपन घर करने लगा। दूसरा अध्याय, अनदेखा तनाव। रीमा दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी और अजय अक्सर देर रात तक लैपटॉप पर लगा रहता। वीकेंड आते ही दोनों कभी स्पा में होते, कभी शॉपिंग मॉल में, पर न जाने क्यों अब वो सुकून नहीं था। रीमा को लगता जैसे कोई अदृश्य बोझ उस पर है। वह कई बार सोचती, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी दिल क्यों नहीं भरता। अजय भी अब पहले की तरह उत्साहित नहीं दिखता था। उसके चुटकुले अब रीमा को हंसाते नहीं थे और रीमा की बातों में अब वो पहले जैसा जोश नहीं था। एक शाम अजय ने अचानक कहा, रीमा, क्या तुम्हें लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं? रीमा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम भी ये सोचते हो? हाँ, जैसे कोई अधूरापन है, पर समझ नहीं आता क्या? यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। धीरे धीरे यह अधूरापन एक असहनीय बोझ बनता जा रहा था। तीसरा अध्याय, गांव की ओर। एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर रीमा अजय से बोली, चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ ये भाग दौड़ ना हो, जहाँ हम खुद को समझ सकें। अजय ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो मेरे नानाजी के गांव चलते हैं, महेवा, राजस्थान में। सालों से नहीं गया। रीमा को ये सुझाव पसंद आया। अगले ही सप्ताह वे गांव की ओर रवाना हो गए। जैसे ही उनकी कार शहर की सीमा पार कर मिट्टी के रास्तों पर आई, उन्हें लगा जैसे सांसें खुल गई हों। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और लोगों की मुस्कुराती आंखें। ये सब जैसे किसी पुराने गीत की धुन थी, जिसे वे भूल चुके थे। चौथा अध्याय, रामधन चाचा और सुमित्रा चाची। गांव पहुंचने पर उनकी मुलाकात रामधन चाचा और सुमित्रा चाची से हुई, जो अजय के नानाजी के पड़ोसी थे। 75 पार की उम्र में भी दोनों की ऊर्जा देखकर रीमा हैरान रह गई। उनका छोटा सा घर था, कच्चे पक्के कमरों वाला, लेकिन हर कोना जीवन से भरा हुआ। उनके साथ रहते थे उनके बेटे बहू, 2 पोते, 1 पोती और सबसे छोटी 3 साल की नातिन। घर में सुबह से शाम तक कोई न कोई हंसी ठिठोली, कहानियाँ, खिलखिलाते चेहरे और ढेर सारी चहल पहल। रीमा और अजय ने पहली बार महसूस किया कि सुकून का मतलब चुप्पी नहीं, बल्कि अपनापन होता है। 5वां अध्याय, एक सवाल ने बदल दी सोच। एक दोपहर को रीमा आंगन में बैठी थी, जब सुमित्रा चाची पास आकर बैठ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, शादी को कितने साल हो गए? 10 साल, रीमा ने मुस्कुराकर कहा। बच्चे, रीमा ने एक पल चुप रहकर कहा, हमने कभी सोचा नहीं। सोचा था आजादी रहेगी, जिंदगी अपनी होगी। सुमित्रा चाची मुस्कुराई। बिल्कुल सही सोचा होगा, पर कभी ये सोचा कि जब तुम 65 की होगी, तब कौन तुम्हारी बातें सुनेगा? जब अस्पताल जाना होगा, तो कौन साथ चलेगा? रीमा कुछ कह नहीं सकी। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। 6ठा अध्याय, दिल की बात। गांव से लौटते समय कार में अजय ने कहा, रीमा, तुम कुछ अलग सी लग रही हो। रीमा ने कहा, अजय, मैं सोच रही थी
क्या हम गलत थे? क्या सच में आजादी ही सबसे बड़ा सुख है? अजय ने गहरी सांस ली। शायद नहीं। शायद हमें लगा था कि बच्चे हमारी जिंदगी सीमित कर देंगे, पर शायद वही हमें जिंदगी में अर्थ दे सकते हैं। उस रात शहर लौटते ही दोनों ने निर्णय लिया, अब वे अपने जीवन को एक नया अर्थ देंगे। 7वां अध्याय, नई शुरुआत। कुछ ही महीनों में रीमा गर्भवती हो गई। इस खबर से उनके पुराने दोस्त चौंक गए। तुम तो कहते थे बच्चे जिंदगी खत्म कर देते हैं, अब डिंक से TIK ट्रिपल इनकम किड्स बन गए क्या? कोई मजाक करता, कोई हैरान होता, पर अजय और रीमा अब इन सब की परवाह नहीं करते थे। उनके जीवन में पहली बार एक सच्चा उद्देश्य आया था। 8वां अध्याय, 3 खूल। अगले 4 वर्षों में उनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ी बेटी अन्वी, फिर जुड़वा बेटे अर्नव और अंश। रीमा ने नौकरी से ब्रेक लिया और अजय ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था की। बच्चों की परवरिश ने उन्हें तोड़ने की बजाय और मजबूत कर दिया। अब सुबह बच्चों की हंसी से शुरू होती थीं और रातें परियों की कहानियों के साथ समाप्त। अब नेटफ्लिक्स की जगह लोरी थी और स्पा की जगह बच्चों की मालिश। 9वां अध्याय, रिश्तों की वापसी। अब वे अपने उन रिश्तेदारों से भी मिलने लगे थे जिन्हें वे केवल शादी या किसी मृत्यु पर ही देखा करते थे। रीमा की चचेरी बहन, जो छोटे शहर में रहती थी, पहली बार उनके घर आई। साथ में उसके बच्चे भी आए और घर में मेला सा लग गया। अजय ने गांव जाकर पुराने स्कूल में बच्चों के लिए किताबें दान की और रामधन चाचा के साथ खेत की मेड़ पर बैठकर चाय पी। उन्हें अब समझ आया, असली खुशी बांटने में है, जोड़ने में है। 10वां अध्याय, नया परिचय। एक दिन उनके पुराने दोस्त विक्रम और पूजा मिलने आए। 3 बच्चों और खिलौनों से भरे घर में जब उन्होंने अजय को देखा तो चौंक उठे। यार, ये तू है, कभी जो बच्चों के नाम से भागता था, अब 3 का बाप। अजय हंसा। हाँ यार, पता नहीं कब ये सब हो गया, पर सच कहूँ, अब जिंदगी में सुकून है। पूजा ने रीमा से पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं होता कि तुमने करियर छोड़ दिया? रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, करियर फिर शुरू हो सकता है, पर बच्चों का बचपन लौट कर नहीं आता। अंतिम अध्याय, फिर से बसा संसार। अब उनका घर एक छोटा सा संसार था, जिसमें हर दिन नई कहानी थी। बच्चों की तोतली बातें, उनके झगड़े, उनके सवाल, इन सब ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। वे अब दूसरे डिंग कपल्स को सलाह नहीं देते, पर जब कोई पूछता है तो बस इतना कहते हैं, हमने दोनों जिंदगियां देखी, अकेली और भरी हुई। हमें अब पता है कि सच्चा सुख क्या है। रामधन चाचा की बातें अब उनके जीवन का सूत्र बन चुकी थीं। बेटा, पैसा और आजादी सुख देते हैं, पर परिवार जीवन देता है।